तू ये नहीं कर सकता, तू ये क्या कर रहा है, ये तो नामुमकिन है, तू नहीं कर पाएगा। ये वही लोग हैं जिनसे आपका सामना जरूर होता होगा, जो हर समय किसी न किसी को नीचा दिखा रहे होते हैं। जो ये खुद नहीं कर सकते, इनका मानना होता है कि वह आप भी नहीं कर सकते, और इनकी पूरी जिंदगी का मकसद ही दूसरों पर उंगली उठाना होता है। और अगर ज्यादातर समय आप ऐसे ही लोगों के साथ रहते हो तो इन्हीं में से एक बन जाते हो। आपने गौर किया होगा इन लोगों की बातों पर, ये हर उस आदमी को कोसते हैं जिस आदमी ने अपनी लाइफ में किसी मुकाम को पाया हो। जैसे आपने इनके मुंह से कहते हुए सुना होगा कि उस आदमी के पास 2 नंबर के पैसे हैं, वह चालाकी से उस मुकाम तक पहुंचा है, या इस तरीके की और भी कई सारी बातें जो इनके पास हमेशा ही रहती हैं। और कई बार तो ये हमारे अपने ही घर वाले होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी बीमारी के शिकार होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता वे लोग सोचे समझे बगैर ये सब क्यों कह रहे हैं, और आसान शब्दों में इसे ईर्ष्या या जलन कहते हैं, जो आदमी को अंदर से जला देती है। नेगेटिव लोग आपको हर उस काम को करने से रोकने का काम करते हैं जो आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन में करना चाहते हो। ये आपके किसी अच्छे काम में भी 100 गलतियां निकालेंगे और आपको डिमोटिवेट करेंगे। जिस तरीके से टोकरी में एक सड़ा सेब बाकी सारे सेबों को खराब कर देता है, उसी तरीके से ये नेगेटिव लोग आपके दिमाग को भी सड़ा देते हैं, और आप भी लाइफ में इन्हीं लोगों के जैसे बन जाते हो। या तो आपका मोटिव इतना स्ट्रांग हो कि लोग आपके बारे में या आपके काम के बारे में कुछ भी बोले तो आपको घंटा फर्क न पड़े और आप अपनी सक्सेस की डायरेक्शन में काम करते रहें। या तो आपको इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। ये लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, यहाँ तक आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है। अक्सर ज्यादातर लोग इस चीज को कहने से बचते हैं, पर हमारे पेरेंट्स भी कभी न कभी इस चीज को जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातों को कह जाते हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए। जैसे आपने अपने पेरेंट्स से कहते सुना होगा कि ये काम तू नहीं कर सकता, उनके लड़के को देख, वह कहाँ तू कहाँ है। इस तरीके की और भी कई सारी बातें हैं जो कि बच्चे के माइंड पर बुरा इम्पैक्ट डालती हैं। भले ही माँ बाप का इंटेंशन अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं होता, पर उनके बोलने और समझने का तरीका गलत होता है। नेगेटिव लोग काफी तरीके के होते हैं। मैनिपुलेटर पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो हमेशा अपने फायदे के लिए चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके हर सही या गलत ओपिनियन में हामी भरें, और अगर आपने हामी नहीं भरी तब ये लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे लोग आपके सामने आपकी तारीफ और आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर इनसे दूरी बनाने में ही आपका फायदा है। फॉल्ट फाइंडर और कंप्लेनर इस दूसरी कैटेगरी में जो लोग होते हैं वह हमेशा दूसरों की गलतियों को ढूंढते रहते हैं। आपकी छोटी से छोटी गलती को ये लोग इतना बड़ा चढ़ाकर बताएंगे कि सामने वाले को लगेगा कि आप सच में नाकाबिल हो, और ये लोग अपनी गलतियों को भी दूसरों के सर पर डाल देते हैं। और कंप्लेनर्स का तो क्या ही कहना, क्योंकि ये लोग बने ही कंप्लेन करने के लिए होते हैं। जैसे फला आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया, आज उसने ऐसे कपड़े पहने, उस पर ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज ठंडी बहुत ज्यादा है। चाहे कितनी भी खुशी का मौका क्यों ना हो, उसमें भी वो दुखी होने का रीजन ढूंढ ही लेते हैं। सैलरी बढ़ जाए तो ये लोग बोलेंगे इससे क्या होगा, महंगाई इतनी बढ़ गई है। किसी का बर्थडे हो तो ये बोलेंगे क्या फायदा, उम्र घट रही है। मतलब इन लोगों को लाइफ में हर किसी चीज से प्रॉब्लम ही होती है। विक्टिम कार्ड खेलना और झूठी खबरें फैलाना भी इन्हीं नेगेटिव लोगों के काम होते हैं। जिस तरीके से वैम्पायर का काम खून चूसने का होता है, वैसे ये लोग आपकी पॉजिटिविटी को भी चूस लेते हैं। जितना हो सके ऐसे लोगों को अवॉइड करें, इनके साथ आर्ग्यूमेंट या झगड़े में न पड़े, इनसे कभी भी पर्सनल टॉपिक्स पर बात न करें। अगर ये लोग आपसे कुछ बोल रहे हैं तो सिर्फ सुने, अपने व्यूज और अपने ओपिनियंस इनके सामने न रखें, और ज्यादा परेशान ना हो। ये न सोचे कि आपको हर चीज को परफेक्ट करने की जरूरत है, ऐसा कभी नहीं होता। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती, कुछ चीजें अच्छी तो कुछ चीजें बुरी होती हैं, ये नॉर्मल सी बात है। अगर आप एक चीज ठीक करते हो तो दूसरी चीज खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ऐसे ही नेगेटिव लोग आसपास हैं तो रहेंगे, आपको उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। वो जो करते हैं उन्हें वो करने दो, आप खुद को पॉजिटिव रखें, अपने काम पर फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। दुखी होकर बैठ न जाएं, क्योंकि नेगेटिव लोग हैं तो पॉजिटिव लोग भी बहुत ज्यादा हैं। नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान न दें, उन्हें कभी दिल पर न लें, क्योंकि उनके ओपिनियंस, व्यूज, आइडियोलॉजीज हर चीज झूठी और मैनिपुलेशन पर बेस्ड होती है। आपके बारे में उन्होंने बुरा बोला भी है तो इमोशनल न हो और ना ही बुरा फील करें। उनका तो काम ही झूठ बोलना है, इसलिए आपके बारे में बोली गई हर बात भी झूठ होती है। और अगर कभी आपको लगता है कि कुछ बातें जो उन्होंने आपके बारे में बोली हैं वो सच है, तो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि 100% तो हम भी ठीक नहीं होते। इन लोगों की बातों को लेकर कभी भी दुखी या परेशान ना हो, सिर्फ अपना काम करते रहें। देर सवेर सब समझ जाएंगे कि कौन गलत और कौन सही है। जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की कोशिश करें, क्योंकि पॉजिटिव लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं और इनके साथ रहकर आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के लोग आपको मोटिवेट करते हैं और मुश्किल टाइम पर आपकी हेल्प करते हैं। अपने काम पर ध्यान दो और जितना हो सके दूसरों की हेल्प करें। और अगर आप खुद नेगेटिव हो तो आपको इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन जैसी कोई भी चीज
चीज नहीं है। आप जहाँ तक सोच सकते हो आप वहाँ तक जा सकते हो। कमियां दूसरों में नहीं, हम में होती हैं, और अगर आप उन कमियों को सुधारते हो तो आप हर वो चीज पा लेते हो जो आप सोच सकते हो।